हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं जो पेपर है अपना वो 60 नंबर का होने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। प्रश्न 2 है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। प्रश्न 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल। प्रश्न 5 है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे 1 से 5 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 7 है, 25 शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। प्रश्न 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। प्रश्न 9 है, बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 10 है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अतिलघु प्रश्न दिया गया यहाँ पे 11 से 16 तक निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13 है, नौ नव से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौ नव से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14 है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर करना हमें कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर करना हमें पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी स्वतंत्रता है। देखिए नेक्स्ट, लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो 18 का आंसर ये है हमारे सामने। आपको स्क्रीनशॉट फटाफट सभी प्रश्नों का लेते चलना है। प्रश्न 19 देखिए, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों 19 का। अगले देखिए प्रश्न 20 है, मध्य प्रदेश में वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर हो जाएगा ये, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीव संरक्षण और वन्य विभाग के उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 21 नंबर हमारे सामने है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और आधा दूसरे पेज पर भी दिया गया है, तो आपको पूरा का पूरा रीअरेंज कर लेना है अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पहाड़ टूट जाना, दूसरा है टस से मस न होना, तीसरा है दांतों चने चबाना। तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, सबसे पहला है पहाड़ टूट जाना, और खा नंबर है टस से मस न होना, और गा नंबर है दांतों चने चबाना। आपको तीनों का अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? ये रहा बच्चों इसका आंसर। आपको 23 का उत्तर क्रमांक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है? तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 24 का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में। ब नंबर है, विद्यालय निष्कपट और निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। स नंबर है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका आंसर करना बच्चों, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए 26 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए।